हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो कि 2005 में पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन लिया गया है। आप कह सकते हैं कि जो चैप्टर है वो रोटेशनल डायनामिक्स का है। पहले तो हम क्वेश्चन को समझा देते हैं, लैंग्वेज को मैं नहीं लिखा हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है कि एक डिस्क है, देख रहे हो ना, बड़ा सा डिस्क है, उसकी रेडियस कितनी है r और उसका मास कितना है 9m। क्लियर है? यूनिफॉर्म डिस्क है, कहीं मोटा कहीं पतला डिस्क नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्क है। अब सवाल ये है कि इसी डिस्क में से इसी के एक्सिस पर इस तरह से जाकर और यहाँ पे r/3 रेडियस का एक डिस्क का मास हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, r/3 रेडियस का एक और हम उसमें डिस्क कंसीडर करते हैं। उस डिस्क को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो बताना है कि रिमेनिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक डिस्क है, उसकी रेडियस कैपिटल R है, उसका मास 9m है। तो इसके सेंटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कब? जब इसमें से r/2 रेडियस मास का डिस्क रिमूव कर लेते हैं तब। बस ये क्वेश्चन सही है, समझ गए आप क्वेश्चन? तो सबसे पहली बात ये है कि ये डिस्क है और इस डिस्क का मास 9m है। तो सबसे पहले ये पता करिए कि इसका मास कितना होगा। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होगा, mr² डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जानते हैं आप, ये फार्मूला है। अब क्या करते हैं कि इसके अबाउट ये O है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पूरा डिस्क इसका मास 9m है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, I_O इज इक्वल टू क्या मानेंगे बच्चों, m 9m r² डिवाइड बाई 2। एक इक्वेशन बना दिया मैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। किसके अबाउट लिखेंगे बच्चों, इसके अबाउट। देखो इसके अबाउट, इसका नाम क्या है, O'। इसका नाम क्या है, O'। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसका मास क्या है ये मालूम कर लो पहले। रेडियस तो मालूम है और ये फार्मूला इसी टाइप पे लिखना है जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं मैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि πr² में कितना है, 9m है। देख रहे हैं ना, इसका पूरा एरिया πr²। कितना मास है, 9m। यूनिट में कितना होगा प्यारे बच्चों, 9m डिवाइड बाई πr²। तो अब हमको बात किसमें करनी है, अब बात करनी है हमको पाई और r डिवाइड बटे 3 इसका स्क्वायर। इसमें कितना मास है, तो 9m, ये 9m डिवाइड बाई πr² इंटू πr² डिवाइड बाई 9। और इसका जो मास है वो हम मान लेते हैं क्या, m'। तो m' का वैल्यू कितना आ गया, m। मतलब इसमें जो मास है वो क्या है बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों, बोलो क्या है, m आ गया। सही है? तो चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं क्या, I'। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर कंसेप्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m r² डिवाइड बाई 9। अब डिवाइड बाई 2 है ना, मतलब आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो, r डिवाइड बटे 3, ये रेडियस हो गया, डिवाइड बाई 2। तो क्या लिखेंगे, I' इज इक्वल टू mr² डिवाइड बाई 18। सही है? ये इंडिविजुअली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो O' है ना, O', इस सेंटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो इसके अबाउट निकालना है। क्वेश्चन में ये है, कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि एक एक्सिस यहाँ है इस तरह से, एक एक्सिस यहाँ है। तो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। समझे? तब जाके घटाएंगे हम लोग। तो नाउ अब देखो क्या लिख रहा हूँ, नाउ यहाँ पे लिखते हैं, इधर आप छोड़ दीजिए इस तरह से, यहाँ पे लिखें क्या, नाउ। अब लिख रहे हैं क्या, I_O'। देखो I_O' कैसे लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा md² प्लस ICM, ऐसा पढ़ा आपने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या नाम है उसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब कि O' का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अबाउट निकालिए। जैसा कि लिखा हूं तो क्या लिखेंगे, I_O' इज इक्वल टू m मतलब इसका m है ना, इसका m। तो उसका m कितना है, m है, उसका m है, m। और d कितना है प्यारे बच्चों, ये वाला d कितनी होगी, ये O' है, ये वाली d कितनी होगी प्यारे बच्चों, पूरा यहाँ से यहाँ तक r है और इसमें से r/3 हटा देंगे तो ये मिल जाएगा d। ये कितना हो जाएगा, 2r डिवाइड बाई 3। समझे बच्चों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आप पढ़े ही हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप पढ़े हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो देखो मैं कर रहा हूँ, m लिख दिया और d²। तो d² मतलब 2r डिवाइड बटे 3 इसका स्क्वायर। अब फिर क्या होगा बच्चों, 2 है ना भाई, md² में क्या लिखेंगे, जो निकलेंगे, ठीक है, नहीं इसमें md², खाली md², सॉरी md² लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ICM। तो ICM आपने उसका लिखा, क्या लिखा, देखो ये लिखा, ये ICM है इसका। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, mr² डिवाइड बाई 18। ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, I रिमेनिंग। ध्यान दो बच्चों, क्या लिखेंगे, I रिमेनिंग, माने रिमेनिंग पार्ट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, I रिमेनिंग में क्या लिखेंगे, I_O माइनस I_O' हो गया आंसर। ठीक है? तो I यहाँ पर रिमेनिंग लिख दो प्यारे बच्चों, और I_O क्या है यहाँ पर, ये देखो I_O, ये हो गया 9mr² डिवाइड बाई 2 माइनस, ये देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपको
एम आर स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाई 9, ये वाला वैल्यूज, और फिर प्लस प्लस कौन, एम आर स्क्वायर बाई 18, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 80। प्यारे बच्चों यहाँ पर कैंसिल कौन है, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया प्यारे बच्चों 9/2 माइनस यहाँ पर कितना हो गया 4/9 माइनस 1/80। सही है, कोई प्रॉब्लम? ओके। यहाँ पर अगर आप सोल्व करना चाहेंगे यहाँ पे तो आप कैसे सोल्व करेंगे इसको इसमें क्या कीजिए कि आप कॉमन ले लीजिए, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर में जाके क्या होगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/9 और माइनस 1/9। ये समझ में आया आपको, समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब ये देखिए ये 9/9 हो जाएगा, अब देख रहे हो समझ में आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 2 नहीं था तो ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब 2 नीचे आएगा तो कॉमन हो जाएगा। अब बेसिक मैथ है। अभी देखो 8/9 और 1/9, 9/9 तो कैंसिल हो जाएगा एक, मतलब यहाँ पर बच जाएगा प्यारे बच्चों एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर बच जाएगा 9 माइनस 9 डिवाइड बाई 9। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों 9 माइनस 1 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा 4 एम आर स्क्वायर, 4 एम आर स्क्वायर आंसर। तो क्या है 4 एम आर स्क्वायर, ये आंसर है। सवाल को फिर से एक बार समझो क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, कब बोलना चाहिए। ओके देखो एक डिस्क है, इसकी रेडियस कैपिटल आर और इसका मास है 9m। तो सबसे पहले हमको सवाल क्या है कि इसको जब हम रिमूव कर देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है आपको। तो करना क्या है कि पहले पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए, पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल लिया, क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, उसी के हिसाब से मैंने निकाला है 9m r स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब सवाल ये है कि इसका निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको काट के निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसका मास निकालना पड़ेगा। तो मास को सोल्व किया तो इसका तो m मास आ गया, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, m मास है और रेडियस कितना है r/2 उसका, सॉरी r/3 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके तो इसको सोल्व किया इतना आ गया। अब क्या करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट, तो 2 एक्सिस हो गया, एक इधर से एक्सिस एक इधर से एक्सिस, तो इसमें लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसी का नाम है O डैश। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ आई ओ डैश, क्या होता है फार्मूला md स्क्वायर प्लस ICM। तो md क्या है, m है मास उसका, इसका मास इसका, और डिस्टेंस कितना है 2r/3 स्क्वायर। अब पहले से जो इसका ICM था, इसका ICM कितना होगा mr स्क्वायर बाई 80, कहाँ है ये सोल्व करेंगे तो आएगा mr स्क्वायर बाई 80। अब करना क्या है कि हमको रिमेनिंग पार्ट का, तो बड़ा वाला में से इस छोटे वाला को घटा दिया, तो बड़ा वाला हो गया mr स्क्वायर बाई 2 और छोटा वाला ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से करके सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज जितने भी बड़े बड़े कोचिंग है इसको आप बड़े मानते हैं, उस सभी कोचिंग इसको टेस्ट सीरीज में रखता है लेवल स्टैंडर्ड लेवल में, चाहे वो नीट का हो, चाहे जेईई मेन, चाहे एडवांस का, क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक तो कीजिए, लाइक कर दीजिए।